बचपन में नाना नानी के गांव जाना किसको पसंद नहीं होता है। जब हम वहां पर जाते हैं तो कितनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी अच्छी अच्छी यादें लेकर अपने घर पर वापस लौटते हैं, जो जिंदगी भर तक हमें याद रहती है। हम हमेशा सबको बताते हैं कि यार हम इस सन में नाना नानी के गाँव गए थे ना, तो ऐसी मस्ती किए थे। हम इतने साल के थे, नाना नानी के गाँव गए थे तो ऐसे मजे किए थे। लेकिन जरा सोचिए, कोई जिंदगी में पहली बार अपने नाना नानी के गाँव जाए और वहां से प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादें नहीं, बल्कि कुछ ऐसा खतरनाक लेकर लौटे जो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे, तो आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों? नमस्कार। ब्लडी सत्य आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने खुशी नाम की लड़की के साथ घटी हुई एक ऐसी दर्दनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग जिंदगी भर के लिए ठान लेंगे, आपके जहन में बस जाएगा कि जो गलती खुशी ने अपनी जिंदगी में कर दी थी वो आप सपने में भी नहीं करेंगे। दरअसल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 2014 में ये घटना घटी थी, लेकिन इसकी शुरुआत जिसका विधान था वो बहुत पहले से ही डिसाइड हो गया था। एक बारिश की रात थी। खुशी की मम्मी अपने गांव से निकलकर अपने खेत में गई हुई थी, ये देखने के लिए कि हमारे खेत में ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो गया है। उनके घर से उनका खेत लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, और उस दिन खुशी की मम्मी के भाई की बहुत तबीयत खराब थी, तो वो नहीं जा सकते थे। तो खुशी की मम्मी ने बोली कि मैं ही जा रही हूँ। खुशी की मम्मी के पापा अपने घर को संभालने में लगे हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो इन्होंने बोली कि मैं जाती हूँ। तो खुशी की मम्मी उस समय यही कोई 17-18 साल की रही होगी। वो निकल गई अपने घर से और भरी बारिश में खेत पहुँच गई। खेत में थोड़ा देखी दाखी, अब बोली कि क्या कर सकती हूँ, अब जितना नुकसान हुआ है वो तो घर पे मम्मी पापा को जाके बताऊंगी। वो अपने खेत से निकली और पता नहीं उस दिन कैसे वो रास्ता भटक गई। कैसे? ये कैसी किस्मत थी जो अपने ही खेत से अपने ही घर का रास्ता भूल जाए। घना अंधेरा था, बहुत तेज भी बारिश थी। डर के मारे की वजह से कहो या क्यों कहो मालूम नहीं, लेकिन वो रास्ता भटक गई। और उसी दिन खुशी के पापा जो थे वो भी अपने गांव के अपने घर से बाहर निकले हुए थे और बारिश में कहीं फंसे हुए थे खेतों के इलाके में। और उनकी मुलाकात वहीं पर खुशी की मम्मी से हुई थी। मतलब ये लोग पहली बार ऐसे मिले थे। अब बात ये थी कि जिस गांव की खुशी की मम्मी थी, उस गांव के लोग अपने लोगों की, जिस गांव के खुशी के पापा थे, उस गांव के लोगों से कभी शादी नहीं कराते थे। क्या था कि दोनों के बीच में प्यार हो गया। पहली नज़र में कुछ प्यार जैसा हो गया। फिर दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिए। दोनों बहुत अच्छे से जानते थे कि हम दोनों के गांव का बिल्कुल 36 का आंकड़ा चलता है। हमारी कभी शादी नहीं होने देंगे। हमने कभी कर भी लिए ना इन लोगों के सामने तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देंगे। पहले के टाइम में ऐसा होता था, गांव गांव के झगड़े चलते रहते थे। तो इन लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी। लगभग 2 साल तक ऐसे ही छिप छिप कर मिलने के बाद इन लोगों ने डिसाइड कर लिए कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, कहीं दूर दिल्ली पहुँच जाते हैं। वहाँ पर शादी करके रहेंगे, ये गांव के लोग आ भी नहीं पाएंगे। दोनों ने ऐसा ही किया, निकल गए अपने घर से बाहर और दिल्ली में जाकर सेटल्ड हो गए। शुरुआत में तो बड़ी परेशानी हुई, बेहद ज़्यादा परेशानियाँ, लेकिन खुशी के पापा मेहनती थे। जैसे तैसे करके उन्होंने सरवाइव कर लिया, अपनी पत्नी को भी सरवाइव करवा दी और सेटल्ड हो गए बढ़िया से। पैसे वैसे कमाने लगे। अब उनकी बेटी हुई पहली, खुशी नाम की। ये लोग भी उतने ही ज़्यादा खुश हुए और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से काटने लगे। लेकिन एक बात का गम था कि ना ही खुशी के पापा अपने घर पे बात कर पाते थे और ना ही खुशी की मम्मी अपने घर पर, क्योंकि उनके घर के लोग नाराज थे कि दुश्मन गांव से शादी कर लिए हैं। बिल्कुल भी बातचीत नहीं थी, देखना दिखाना तो बहुत दूर की बात। फिर एक बार की बात है, जो खुशी के मामा थे यानी खुशी के मम्मी के भाई, वो दिल्ली आए हुए थे किसी वजह से, मार्केटिंग करने के लिए। शायद वो अपना कुछ गांव में काम करते रहे होंगे। और खुशी की मम्मी भी मार्केट गई हुई थी। उन्होंने अपनी बहन को देख लिए। कितने साल बाद? अप्रॉक्स 20 साल बाद। वो अपनी बहन को देख के बिल्कुल रो पड़े। बोले कि तू कैसी है? मतलब जो भी भाई बहन के बीच में बात होती है। और यहाँ पर एक तरीके से एक नई शुरुआत हुई। फिर यहाँ पर नंबर एक्सचेंज हुए, खुशी की मम्मी के और खुशी के मामा के। फिर बातचीत शुरू हुई, सब कुछ अच्छा हो गया। बातचीत होने लगी फ़ोन में। फिर एक दिन खुशी की नानी क्या बोलती है अपनी बेटी से, मतलब खुशी की मम्मी से, कि यार तुम लोग एक बार आ जाओ ना गाँव। अब देख कितने समय की मेरी उम्र रही है, कितनी नहीं, कितना जीऊँगी। मैं भी अपनी नातिन को एक बार देख लूँ, तुझे देख लूँ। 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मैंने तेरी शक्ल नहीं देखी हूँ। आ जाना एक बार तो घूमने के लिए।
खुशी की मम्मी ने बोली ठीक है माँ, चिंता मत करो, हम लोग आते हैं, अगले ही हफ्ते आते हैं। खुशी के पापा को उन्होंने ये बात बताई तो वो भी बोले कि ठीक है यार, टिकट बुक करते हैं, चलते हैं, पहले तुम्हारे घर चलेंगे और फिर मेरे घर भी चलेंगे, थोड़ी सी डांट खा लेंगे, अब बड़े हो गए, अब क्या ऐसी थोड़ी डांटेंगे मारेंगे, मिल के आएंगे। ठीक है, ये लोग पहुंच गए, डिसाइड की हुई डेट में वहां पर पहुंच गए। अब यहाँ से मेन सीक्वेंस शुरू होता है कहानी का। क्या हुआ कि खुशी जब इस गांव में पहुंची तो काफी ज्यादा खुश हुई, क्योंकि वो पहली बार नाना नानी के गांव आई हुई थी। इतना ज्यादा एंजॉयमेंट उसने जिंदगी में कभी नहीं की थी। नाना नानी का घर तो बहुत बड़ा था। जी हाँ, अब गांव में बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े बंगलोज होते हैं लोगों के, और शहरों में छोटे छोटे फ्लैट्स में कई बार लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये लोग दिल्ली में फ्लैट में रहते थे। तो ये नानी के घर में आके बेहद ज्यादा एक्साइटेड हुई कि यार कितनी अच्छी बात है। खुशी के मामा की भी शादी हो गई थी और उनकी भी 2 लड़कियां थी। तो खुशी अपने कजिन से में मिलके बहुत ज्यादा खुश हुई। एंजॉयमेंट करते करते ना जाने का 5-6 दिन निकल गए, पता ही नहीं चला। इन लोगों ने एक आदत बना लिए थे, खुशी ने और खुशी की मामा की लड़कियों ने, कि रोज रात के समय खाना खाने के बाद घर से बाहर टहलने के लिए निकलेंगे। ये टहलने के लिए जाया करते थे, सब कुछ नॉर्मल था, 5-6 दिन हो गए थे। लेकिन खुशी की नानी हमेशा उसे टोकती थी कि बेटा तुम लोग शहर वाले हो, ऐसे गांव में इतनी बजे नहीं निकलते हैं, तुम्हारे कारण मेरी पोतियां भी अब थोड़ी चेंज हो रही है, तुम तो चली जाओगी अपनी शहर, मेरी पोतियों को प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हारे मामा के लड़कियों को प्रॉब्लम हो जाएगी, उनकी आदत नहीं थी ऐसे निकलने की, मत निकला करो। खुशी बोलती अरे नानी कुछ नहीं होता है, हमें जाने दिया करो, ऐसे भी हम कितने दिन रहेंगे। ऐसा ऐसे करके खुशी ने अपनी नानी को मनवा ली। नानी ने बोली ठीक है भाई, अगर तुम्हें घूमने जाना है तो जाओ, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि गाँव में तरह तरह की चीज़ें कई बार लोग करते रहते हैं, रास्ते में अगर कोई भी चीज़ दिखाई देना तो उसे कभी उठाना मत। खुशी ने बोली ठीक है, नहीं उठाऊंगी। नानी ऐसा क्यों कह रहे हो? लेकिन नानी ने बोली बस ऐसे ही तजुर्बे से कह रही हूँ, मत उठाना, तुमको नहीं समझता होगा ना, इसलिए बेटा बता रही हूँ। ठीक है। इसकी अगली ही रात को खुशी और उसके कजिन्स आज फिर से घूमने के लिए निकले। आज टहलते 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 उस जगह पर चले गए जहाँ पर खुशी की मम्मी पापा पहली बार मिले थे। कहानी तो खुशी ने बहुत अच्छे से पहले भी सुनी हुई थी। रात के तकरीबन 9:45 बज रहे थे। अब दोनों कजिन्स डरने लगी क्योंकि इलाका बहुत सुनसान था, पूरा जंगल वाला था। बोली चल 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 खुशी, अपन लौट जाते हैं। खुशी ने बोली बस 2 मिनट, कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ निकाल लो। उसके पास मोबाइल था, थोड़ी फ़ोटो वोटो खींचने लगी, सेल्फी वेल्फी खींचने लगी अपनी कजिन्स के साथ। उसके बाद जब ये लोग लौट ही रहे थे कि अचानक से खुशी को एक बरगद के पेड़ के नीचे 2 कंगन दिखाई दिए। ये कंगन एकदम चमकदार से दिख रहे थे, मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन था ना, उससे दिखे। तो खुशी को ऐसा लगा कि अरे सोने के कंगन है। खुशी उठाने के लिए जाने लगी, लेकिन दोनों कजिन्स बोलती अरे खुशी, नानी ने मना करी थी कि ऐसी चीज़ें नहीं उठाना है, कुछ भी नहीं उठाना है, और गांव में सचमुच में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि पड़ी हुई चीज़ें उठाओ तो लफड़ा हो जाता है। खुशी बोलती है अरे कोई ऐसी वैसी चीज़ दिख रही है क्या तुमको? सोने के कंगन है, उठा लेते हैं, उल्टा नाना नानी अपने घर वालों को दिखाएंगे कि सब लोग खुश हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, सोने कंगन लेके आए हैं बच्चे। यार देख के तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 1 लाख रुपए के तो कंगन होंगे, मोटे मोटे थे। खुशी ने उठा ली और उनको वहीं पर अपने हाथ में डाल ली और अपने घर पर चलते चलते आ गई। सब कुछ नॉर्मल रहा। घर पर पहुंची तो एकदम दिमाग से निकल गया कि मम्मी पापा को कुछ बताना है। घर पे बैठ के मम्मी पापा नाना नानी उससे बात कर रहे थे, कुछ इन लोगों का दिमाग से निकल गया और फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। खुशी सोने के लिए आई है। बड़ा घर था, कैसा कमरा था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनका ना डुप्लेक्स टाइप का बंगलो था, मतलब घर के अंदर ही ऊपर जाने की सीढ़ी थी। तो नीचे वाला जो फ्लोर था वहां पर टीवी वगैरह थी और वहीं पर किचन था। नीचे सिर्फ इतना ही था। फिर हॉल से ही सीढ़ियां ऊपर आती। एक एंड में रूम था जहां पर खुशी सोती थी, एक उस रूम के बाजू में रूम था जहां पर पहली वाली कजन सोती थी, और उसके बाजू में एक और रूम था जो कि मामा मामी और दूसरी वाली कजन का रूम था। खुशी अपने कमरे में आके सोई है कि नीचे सब लोग बात करने लगे कि अरे बच्चे जाके सो गए हैं, अपना तो आज मूवी देखने का प्लान था। खुशी की मम्मी को उसके पापा बोलते हैं कि जाओ एक बार देख के आओ, बोला बच्चे अगर जाग रहे होंगे तो उनको बुला लो, अपन मूवी देखेंगे। खुशी की मम्मी ऊपर आती है, सबसे पहले खुशी कमरे में एंटर करती है तो क्या देखती है, खुशी सो गई है, लेकिन उसके हाथ ऐसे रखे हुए हैं और दोनों हाथ में उनको कंगन दिख गया। तो थोड़ी घबराई कि इतने मोटे मोटे सोने के कंगन कहाँ से पहनी हुई है। वो खुशी के पास गई, खुशी ये क्या पहनी हुई है हाथ में?
खुशी बोलती है, अरे देखो ये कंगन मैं बताना भूल गई। एकदम गहरी नींद नहीं लगी थी इसलिए उसने तुरंत बताना शुरू कर दी। मैं बताना भूल गई कि हम लोग वहाँ पर गए थे जहाँ आप लोग पहली बार मिले थे, आप और पापा, और वहीं पर मुझे ये सोने के कंगन पड़े हुए मिले। देखो कितने सुंदर है ना, कितने ज़्यादा महंगे हो गए ना। तो मम्मी गुस्सा हो गई, बोली पागल हो गई है क्या, क्यों तूने ये घर पर लेकर आई? नानी ने मना करी थी ना कि कुछ भी चीज़ उठाना नहीं है, चलो उतार अभी के अभी इसको। मम्मी ने ऐसे थोड़ा झल्ला के बोली तो इसने बोली ठीक है गुस्सा मत करो, उतार देती हूँ। इसने उतारी और हाथ थोड़ा सा इसका कट गया, थोड़ा नुकीला कुछ लगा हुआ था एक कंगन में, और उससे खून निकल गया थोड़ा सा, और वो कंगन में लग गया। मम्मी ने बोली देख क्या कर दी है तूने, अभी पापा को पता चल जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा डांटेंगे, जल्दी जल्दी हाथ धो के आ। तो उसमें अटैच्ड वॉशरूम जैसा था, तो उसने अपना हाथ वाथ धोई और उसी कमरे में एक कुछ दवाई ऑइंटमेंट रखा हुआ था, उसकी मम्मी ने लगा दी। बोले एक काम कर अब तू सो जा। ठीक है, मम्मी नीचे चली गई, बोली कि हम लोग मूवी देख रहे हैं, तुम लोग बच्चे लोग सो गए हो तो सो ही जाओ। खुशी ने बोली कि ठीक है सो जाती हूँ। कंगन साइड में टेबल में रख दिए गए और खुशी अपने बिस्तर में मस्त से सो रही है। अब सोते सोते खुशी को एक सपना दिखाई दिया। सपने में वो खुद को उसी जंगल में पाती है और क्या देखती है कि जिस तरह से उसने जंगल में सेल्फी लेने के लिए मोबाइल उठाई थी ना अपनी कजिन्स के साथ, वैसे ही उसने सपने में उठाई है और उसको उस मोबाइल में अपनी ही शक्ल की और दो लड़कियां दिख रही है। मतलब कजिन्स जैसी नहीं दिख रही, वो खुद की जैसी दिख रही है। तो डर के एकदम से उठ गई, बोली ये क्या सपना था, बहुत डरावना था। अब पूरी नींद एक तरीके से टूटने जैसी हो गई है। बोली छोड़ो यार, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, क्या करूं। सोने की थोड़ी सी कोशिश करी, नींद नहीं आई तो उसने अपना मोबाइल उठाई और जो जंगल में फ़ोटोज़ खींची थी वो फ़ोटो देखना शुरू कर दी। फ़ोटो देखते 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 नींद और उड़ गई, और नींद और उड़ी तो इंटरनेट में कुछ सर्फ करने लगी, ऐसे कुछ भी चलाने लगी इंटरनेट में। वो चला ही रही है, इसका दरवाज़ा बंद था, ठीक है, जिस कमरे में ये थी वो दरवाज़ा बंद था। अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। इसने पलट कर देखी कौन दरवाज़ा खोल रहा है, ठीक है। तो ये साइड में बैठी हुई है, इसके बिल्कुल बाजू में वो दरवाज़ा है, थोड़ा सा मतलब 2 कदम की दूरी पर वो दरवाज़ा खुला है और किसी का हाथ लिटरली अंदर आया है, हाथ आया है। अब दरवाज़ा खोल के कोई खड़ा हुआ है, तो ये देख रही है, बोल रही है कौन है, लेकिन वहाँ से कोई अंदर नहीं आ रहा है, सिर्फ ऐसा हाथ दरवाजे के साथ ऐसा खुला हुआ है। कौन है, अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? लेकिन अंदर कोई नहीं आया और झटके से फट से ऐसा दरवाज़ा बंद हुआ। तो खुशी को थोड़ा अजीब लगा, तो खुशी उठी, इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद क्यों किए? खुशी उठी और दरवाज़ा खोल के देखी तो बाहर की तरफ कोई नहीं है और दोनों कजिन्स के दरवाजे बंद है और नीचे से टीवी की आवाज़ आ रही है। इसने सोची कि ऐसा कोई क्यों आया था। उन्हें सबसे पहले अपनी पहली कज़न का दरवाज़ा खोली, तो खोलते से वो क्या देखती है कि उसकी पहली वाली कज़न फ़ोन में बात कर रही है किसी से, शायद अपने बॉयफ्रेंड से कर रही होगी। तो उसने पूछी कि तुम मेरे कमरे में आई थी क्या? बोलती नहीं नहीं, मैं फ़ोन में बात कर रही हूँ, बाद में बात करते हैं। वो शायद अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ऐसी प्राइवेट बात कर रही होगी, तो खुशी को वहाँ से जाने बोलती। अब खुशी वहाँ से निकली ये सोच के कि ये तो नहीं थी, कहीं दूसरी वाली कज़न तो नहीं थी। वो उसके कमरे में जाके देखी तो देखी कि वो तो गहरी नींद में सो रही है। उसको उठाई भी, सुनना तो मेरे कमरे में आई थी क्या? तो वो भी ऐसी वाटरी है इसके साथ, जैसे नींद में आंखें कैसी होती वैसी थी। बोली नहीं यार, मैं तो बहुत देर पहले ही सो गई हूँ, क्या हो गया है? उसने बोली नहीं नहीं नहीं, सो जा। अब वो नीचे आई, अपने मम्मी पापा से पूछी, मामा मामी से पूछी, अपने नाना नानी से पूछी, आप लोग ऊपर आए थे क्या? तो ये लोग भी बोलते नहीं, हम लोग ऊपर क्यों आएंगे, हम तो अपनी मूवी एंजॉय कर रहे हैं। जब से मूवी स्टार्ट हुई है मम्मी नीचे आई है तेरी, हम लोग तो आए ही नहीं है तब से। खुशी को बड़ा अजीब सा लगा और उसने अपने पापा को पूरी बात बता दी। तो पापा ने बोला अच्छा रुक, मैं देखता हूँ भला कोई है तो नहीं घर पे। तो खुशी के पापा उठे और देखे कि कोई घुस तो नहीं गया है घर पे, लेकिन घर पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। उसके पापा ने बोले कि हो सकता है तू नींद में रही होगी, तेरा वहम रहा होगा, जा जाके सो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने बोली कि ठीक है चली जाती हूँ यार। अब वो सबको गुड नाइट बोल के वापस से सीढ़ियाँ चढ़ के जैसी ऊपर आई है अपने कमरे में, दरवाज़ा खोली ही है, क्या पाती है कि उसके बिस्तर में ऑलरेडी कोई सो रहा है, चादर पूरे सर तक का ओढ़ के। तो खुशी थोड़ी घबरा गई कि ये कौन आया। अगले ही पल दिमाग में आया कि हो सकता है कि उसकी वो वाली कज़न आ गई है जो कि फ़ोन में बात कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड से। तो इसने सोची कि वही होगी, ऐसा सोच के उसकी तरफ बढ़ी है और वो चादर हटाई ही है कि हटाते से ही उसकी जान हलक तक आ गई, क्योंकि वो बिस्तर में कोई और को नहीं बल्कि खुद ही को पाती है। और उसके पूरे मुंह से ब्लड ही ब्लड निकल रहा है, खून ही खून निकल रहा है और मरी हुई अवस्था में ऐसी खुद को दिखती है। उसने जैसे ही बिस्तर में ये सिचुएशन, ये नज़ारा देखी, जोर से चिल्लाई, और जोर से चिल्लाई ही है कि नीचे कुछ सामान रखा हुआ था, उसका पैर वहां पे फंसा है और गिरी सीधे दीवार लगी, बहुत गंदी।
अब भागते हुए सब लोग ऊपर आए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया करके। तो देखे कि खुशी ऐसी पड़ी हुई है और थोड़ा थोड़ा खून भी सिर से निकल रहा है और बिस्तर में तो कोई भी नहीं है। खुशी को तुरंत उठाए, उसको पानी वानी डाले, पानी वानी पिलाए, उसको भागते हुए नज़दीकी एक डॉक्टर लोग तो ऐसे गांव में जगे हुए रहते हैं घर पे अपने, उसके पास ले गए, पट्टी वट्टी करवाए, होश में आ गई, सब कुछ ठीक था। वहाँ पे तो कुछ नहीं बोली, बिल्कुल नम्ब थी, किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कह रही थी। फिर घर पर लेकर आए, उसके मम्मी पापा ने उससे पूछने की कोशिश की, अपनी मम्मी पापा को पूरी बात बताई और डर के मारे फिर से रोने लगी। बस ये आखिरी बार था जब खुशी ने कुछ ढंग से बताई थी लोगों के सामने। बस उसके बाद ना खुशी कुछ ढंग से बात कर पाई है, ना सही से आज तक कुछ रिएक्ट कर पाई है। 10 साल बीतते आ गए हैं, लेकिन खुशी आज भी ऐसी शांत सी पड़ गई है, बस कहीं पे भी ऐसी एकटक लगा के देखती रहती है। आप भी उसके सामने जाएंगे ना, बस आपको ऐसी देखती रहेगी, ऐसी देखती रहेगी। उसके मम्मी पापा बताते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा की रात आती है ना, तो कुछ भी चीज़ हाथ में आएगी, कुछ भी चीज़ वो उठा के किसी के भी सर पे मार देगी, किसी को भी गाली वाली देने लगेगी। बाथरूम में नहाने के लिए जाएगी तो 3-3 घंटे तक बाहर ही नहीं आएगी। बाहर निकलने के लिए बोलो तो और जितनी अंदर चीज़ें सब तोड़ने फोड़ने लगेगी, गाली देने लगेगी। बहुत ख़राब सिचुएशन है उसकी, दुनिया भर में इलाज कराए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी आराम अब तक नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। वो मतलब ख़त्म हो गई दिमाग से पूरी तरीके से, बस कट रही है जैसे तैसे करके। लेकिन क्या कर सकते हैं घर वाले, जितना हो सकेगा उतना तो करवाएंगे ही। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि खुशी की जो पहली वाली कज़न थी, जो कि उस दिन फ़ोन कॉल में थी, उसी ने दी है। क्योंकि खुशी ने तो सारी बात बताई ही थी एक बार सब लोगों को, उसी ने ही सब कुछ बताई और बोली कि ये कहानी आप पूरी दुनिया को बताइए ताकि सबको सीख मिले कि कहीं पर भी जाएं तो पड़ी पुड़ी चीज़ें ऐसे उठाकर घर पर लेकर ना आए, वरना आपके साथ क्या हो जाए कभी कोई सोच भी नहीं सकता। हो सकता है मरो नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर बन जाए, किसको पता है। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। तब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।